हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रवींद्र सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन है उसे जानेंगे और उसके जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, क्या क्या टॉपिक हैं इसके, उन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन या संक्रिया से मतलब है किसी भी क्रिया का होना। तो देखो, कोई भी क्रिया हो उसको कंप्लीट होने के लिए हमें कम से कम 2 अवयवों की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास 2 अवयव नहीं होते तब तक हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम है द्विआधारी संक्रिया यानी कि 2 आधारों के ऊपर होने वाली संक्रिया। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो संख्याएं होती हैं उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। या तो उन संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, या उनका घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लासा ले सकते हैं, मासा ले सकते हैं, उनमें से छोटी संख्या चुन सकते हैं, बड़ी संख्या चुन सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत की जाती हैं। तो देखो, बाइनरी ऑपरेशन करते समय हमें एक मुख्य चीज़ का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ देखो, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे हम स्टार से शो करते हैं या किसी और संख्या से भी करते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी ऑपरेशन हम करते किस प्रकार से हैं। जैसे कि मान लो हमने 2 संख्या ली, Z क्रॉस Z से लेकर Z तक, यानी कि अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन Z में करना है, Z यानी कि पूर्णांकों के अंतर्गत, अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमें पूर्णांकों में करना है तो देखो बाइनरी ऑपरेशन होता कैसे है। जैसे मान लो मैंने लिया A स्टार B, यानी कि A और B दोनों का क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी ऑपरेशन। और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये जो क्रिया है वो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसके लिए क्या होता है कि जो A है वो हमारा Z होना चाहिए, B भी Z होना चाहिए, और इनका बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद यानी कि दोनों की क्रिया करने के बाद जो भी हमारा निकल कर आ रहा है मान, वो भी क्या है, हमारा Z ही होना चाहिए। यानी अगर ऐसे होगा जैसे A Z है, B भी Z है और इनका जो बाइनरी ऑपरेशन हुआ वो भी Z निकल कर आएगा तो ये हमारी बाइनरी ऑपरेशन है, यानी द्विआधारी संक्रिया है। अगर यह Z निकल कर नहीं आता, यानी कि Z की जगह पर कोई और संख्या आ जाए, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। माना A बराबर ले लिया मैंने 2 और B बराबर ले लिया 3। ठीक है, देखो जो 2 है वो भी क्या है, हमारा Z है, 3 है वो भी क्या है, Z, यानी कि दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे पूर्णांक के अंतर्गत। तो देखो A स्टार B करेंगे तो क्या होगा, 2 स्टार 3। देखो A स्टार B का मतलब है A प्लस B, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हो गया, 5, और जो 5 होती है वो क्या होती है, Z यानी कि पूर्णांक। ये भी किसके अंतर्गत आता है, हमारा इसके अंतर्गत। तो इसे हम कह सकते हैं ये जो क्रिया है हमारी, ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। अगर देखो इसी को लेकर मैं एक और चीज करता, जैसे Z प्लस क्रॉस Z प्लस से Z प्लस तक, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन करते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए वो किस में कर रहे हैं, Z प्लस में, यानी कि धन पूर्णांक के अंतर्गत। और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर हमारा मान लो इस प्रकार दिया है कि A स्टार B बराबर A माइनस B। A स्टार B बराबर क्या कर दिया मैंने, A माइनस B। अब देखो A माइनस B का मतलब यहाँ देखो क्या है, जो A का मान है वो क्या होना चाहिए, Z प्लस, B का मान है वो Z प्लस, और A माइनस B का मान है वो भी क्या होना चाहिए, हमारा Z प्लस। यानी कि A और B की जगह कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, किसकी, Z की। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनका जो बाइनरी ऑपरेशन हो जाए तो वो भी क्या होना चाहिए, हमारा Z प्लस के अंतर्गत ही आना चाहिए।
चाहे पहली संख्या बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर इफेक्ट पड़ता है यानी कि वो Z+ नहीं आता है, अगर एक भी संख्या के लिए Z+ नहीं आता तो समझ लीजिए हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया थी वो हमारी बाइनरी ऑपरेशन नहीं थी। तो देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, माना A बराबर लिया मैंने 2 और B बराबर ले लिया 3, तो देखो करते हैं 2 स्टार 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1, और जो -1 है वो हमारा Z+ का एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि ये किसका एलिमेंट है, हमारा Z- का, यानी कि ऋण पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं ये जो क्रिया थी वह हमारी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी कि एक बात को ध्यान से समझो, अगर किसी भी संख्या के लिए इनकी जो क्रिया है उसे कंप्लीट करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आता है वो Z+ नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखो बहुत सी संख्या ऐसी होंगी जिससे यही मान निकल कर आएगा, जैसे मान लो मैं A बराबर ले लेता 3 और B बराबर ले लेता 2। अब जरूरी नहीं है कि हमें पहली संख्या बड़ी लेनी है या पहली छोटी लेनी है, कोई सी संख्या हम बड़ी और छोटी ले सकते हैं। तो देखो अगर इसे करते हम 3 स्टार 2 को, तो ये 3 - 2 हो जाता और ये आ जाता 1, और जो कि एलिमेंट होता हमारा किसका, Z का। लेकिन द्विआधारी संक्रिया होने के लिए Z+ के सभी अवयव Z+ के साथ इनका जब बाइनरी ऑपरेशन किया जाए तो जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन निकल कर आए वो भी क्या होना चाहिए, Z+ ही होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है वो हमारी द्विआधारी संक्रिया है। अगर एक भी अवयव के लिए ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ये जो क्रिया थी हमारी वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं थी। ठीक है, जैसे मान लो इसी में मैं ये कर देता कि Z+ के लिए ही करते हम Z+ क्रॉस Z+ से Z+ तक, और इसमें अगर मैं इस प्रकार से करता A स्टार B बराबर A माइनस B का मापांक। देखो इसे अगर हम करते तो ये क्या बनता हमारा, जैसे A की जगह मैं लेता, माना A बराबर 2 और B बराबर ले लेता 3, तो क्या होता 2 स्टार 3 बराबर होता 2 माइनस 3 का मॉड्यूलस बराबर -1 का मॉड्यूलस बराबर क्या आ जाता +1, जो कि एलिमेंट होता हमारा किसका, Z+ का। तो हम कह सकते थे कि ये जो हमारी क्रिया है वो कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है। यानी कि अगर किसी भी समुच्चय के अंतर्गत हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, ये देखो Z है, Z+ है, ये क्या होते हैं, हमारे समुच्चय होते हैं। Z होता है वो हमारा होता है पूर्णांकों का समुच्चय, Z+ होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसे ही R होगा वो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, Q होगा वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। तो जो भी हमें समुच्चय दे रखा हो उसके अंतर्गत हमें बाइनरी ऑपरेशन ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर उस समुच्चय की सभी संख्याओं के लिए वह क्रिया क्या हो, संपन्न हो, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, अन्यथा वह हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए इसी में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्रम विनिमय। देखो क्रम विनिमय का मतलब क्या है, अगर कोई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि Z के अंतर्गत Z क्रॉस Z से लेकर Z तक एक मैंने बाइनरी ऑपरेशन बताया था अभी आपको, A स्टार B बराबर A प्लस B। ठीक है, A स्टार B बराबर है हमारा A प्लस B। तो देखो क्रम विनिमय होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि A स्टार B बराबर हो B स्टार A के, यानी कि इनके क्रम क्या कर दिए जाएं, एक दूसरे से बदल दिए जाएं, यानी कि परस्पर एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए जाएं। यदि A स्टार B बराबर हो B स्टार A के तो संक्रिया
द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय होती है। यानी कि अगर A स्टार B बराबर आ जाए हमारा B स्टार A के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है वो कैसा है, क्रम विनिमेय है। यानी कि जो भी हमारी द्विआधारी संक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, क्रम विनिमेय। देखिए जैसे इसी में करते हैं, माना A बराबर ले लिया मैंने 2 और B बराबर ले लिया 3। तो देखो A की वैल्यू इसमें रखते हैं। जैसे पहले क्या निकालते हैं हम, A स्टार B, तो क्या होगा 2 स्टार 3 बराबर 2 + 3 बराबर कितना आ गया हमारा 5। ऐसे ही निकालते हैं B स्टार A, तो ये हो जाएगा 3 स्टार 2 बराबर 3 + 2 बराबर 5। यानी कि जो A स्टार B का मान है वो बराबर होगा हमारा B स्टार A के। यानी दोनों ही पक्ष हमारे कैसे आ गए आपस में बराबर। इसलिए यह संक्रिया क्रम विनिमेय है। ठीक है। एक देखिए एक एग्जांपल और बताता हूँ इसका मैं। जैसे हम बाइनरी ऑपरेशन करते Z के अंतर्गत ही, ठीक है, और जो इसमें संक्रिया है हमारी वो क्या है, मान लो A - B। तो देखो A - B यानी कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब ये जो क्रिया होगी वो हमारी बाइनरी ऑपरेशन तो निश्चित है। अब इसमें क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये क्रम विनिमेय है या नहीं। तो देखो क्रम विनिमय के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, पहले तो निकालते हैं A स्टार B। अगर A स्टार B बराबर हो किसके, B स्टार A के, तो क्या होती है हमारी जो क्रिया होती है वो क्रम विनिमय हो जाती है। तो क्या करते हैं, माना A बराबर 2 लिया, B बराबर लिया 3। देखो A स्टार B निकालेंगे तो क्या होगा, 2 स्टार 3 बराबर 2 - 3 बराबर -1। ऐसे ही अगर निकालते हैं B स्टार A तो 3 स्टार 2 बराबर 3 - 2 बराबर +1। देखो A स्टार B की वैल्यू बराबर नहीं है B स्टार A के, क्योंकि ये है -1 और ये है +1। तो क्या होगा, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं होगी। देखिए अगला जो है टॉपिक हमारा वो है साहचर्य, यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य है या नहीं। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये समझ लीजिए कि A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। यानी अगर कोई संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि द्विआधारी संक्रिया है, उसमें अगर A स्टार B ब्रैकेट के अंदर स्टार C बराबर A स्टार ब्रैकेट के अंदर B स्टार C, अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं तो वो जो क्रिया होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, साहचर्य हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टार से किसी हम बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहे हैं, और किस प्रकार है ये, Z यानी कि जो समुच्चय है हमारा पूर्णांकों का, उसके अंतर्गत हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, और A स्टार B बराबर दिया है हमें A + B। यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है। तो देखिए माना A बराबर मान लिया 1, B बराबर 2 और C बराबर ले लिया हमने 3। क्योंकि देखो इसमें 3 पद आएंगे तो 3 संख्या लेकर चलते हैं, A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3। तो पहले देखो हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, A स्टार B स्टार C। देखो A की जगह 1 का मान 1 स्टार 2 स्टार 3।
देखो 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, हमारा 1 + 2 हो जाएगा इस आधार पर, तो 1 + 2 स्टार 3। देखो 1 और 2 जोड़ दिए तो 3 स्टार 3। देखो स्टार का मतलब क्या है, हमारा एडिशन, तो 3 + 3 बराबर क्या हो गया 6। ऐसे ही हम देखो जो दूसरी साइड है उसकी वैल्यू निकालते हैं, A स्टार B स्टार C। देखो A की जगह 1 स्टार, B की जगह 2 स्टार, C की जगह 3। तो देखो एक को ऐसे ही रखते हैं। देखो पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 स्टार 3 यानी कि 2 + 3, 1 स्टार 2 + 3 कितना हो गया 5। अब इनका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो 1 + 5 और 1 और 5 कितने हो गए 6, यानी कि A स्टार B स्टार C बराबर आ गया A स्टार B स्टार C के, यानी दोनों ही साइड कैसी आ गई हमारी बराबर। तो इसकी वैल्यू भी 6 थी और इसकी वैल्यू भी 6, तो दोनों ही क्या हो गए हमारे आपस में बराबर हो गए। तो कह सकते हैं इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया कैसी है, साहचर्य है। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को बता सकते हैं कि वह जो ऑपरेशन है हमारा साहचर्य है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों साइड हमारी आपस में बराबर आ जाती हैं तो वो जो क्रिया होगी हमारी वो साहचर्य हो जाएगी। देखिए इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तत्समक अवयव। देखो तत्समक अवयव का मतलब क्या है, यदि A स्टार E बराबर हो A के और ये बराबर हो E स्टार A के, अगर हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए कि A का E के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो A आए और E का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो भी क्या आना चाहिए A। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा E होता है E तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, अगर A स्टार E बराबर A के और E स्टार A बराबर A के, तो जो E होगा हमारा उसे क्या कहेंगे हम तत्समक अवयव। देखो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी हमें बाइनरी ऑपरेशन करना है कि Z क्रॉस Z से लेकर Z में। ठीक है, देखो हम Z की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसमें कुछ और लिख देता हूँ। जैसे हम रियल नंबर्स के अंतर्गत करते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, आपको ये लगेगा कि सर Z के ही अंतर ही बता रहे हैं, हम क्या करते हैं इसे रियल नंबर के अंतर्गत कर कर देखते हैं। तो देखो मान लो A स्टार B बराबर है हमारा A गुणा B के। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, A स्टार B बराबर A गुणा B, यानी दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका मतलब क्या है, दोनों का गुणनफल। ठीक, अब देखो यहाँ से समझते हैं कि ये जो क्रिया है इसका तत्समक अवयव क्या होगा। देखो तत्समक अवयव के लिए मैंने क्या बताया था कि A स्टार E बराबर होना चाहिए A के और E स्टार A भी किसके बराबर होना चाहिए A के। अगर ये कंडीशन निकल कर आ जाती है तो जो E होता है वो क्या होता है, हमारा तत्समक अवयव हो जाता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या सोचनी है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका हम इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो क्या आना चाहिए, वही संख्या निकल कर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं केवल, इससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो ये क्या दिया है हमारा A स्टार E बराबर A। देखो कोई सा भी एक लेकर चलो, जैसे A स्टार E बराबर करते हैं A, तो इसका मतलब क्या हुआ, A गुणा E बराबर A। यहाँ से E की वैल्यू निकालो तो क्या होगी, A अपॉन A यानी कि 1। तो E बराबर कितना आ गया हमारा 1। ठीक है,
यानी देखो यहाँ से पहले वाले से हमारा ई की वैल्यू कितनी आई 1। तो इसी प्रकार हम दूसरे से भी कर देखते हैं। जैसे देखो दूसरे से करेंगे ई स्टार ए बराबर ए, यानी कि ई गुणा ए बराबर ए, और ई बराबर निकालेंगे देखो ए का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए अपॉन ए बराबर 1, यानी कि ई की वैल्यू यहाँ से भी कितनी निकल कर आई हमारी 1। अगर दोनों जगह से हमारी ई की वैल्यू एक समान आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो भी ई का मान निकल कर आया है वही क्या है, हमारा तत्समक अवयव है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन का जो तत्समक अवयव है हमारा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तत्समक अवयव निकालने के लिए उसकी जो कंडीशन होती है कि ए स्टार ई की वैल्यू ए हो और ई स्टार ए की वैल्यू भी क्या हो, ए। ठीक है, यानी कि जिस भी संख्या के साथ किसी एक निश्चित संख्या का हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो वही संख्या निकल कर आ जाए, यानी कि जिसके साथ हम कर रहे हैं, जैसे ए का कर रहे थे, ठीक है, ए का ई के साथ कर रहे थे तो ए, ई का फिर ए के साथ किया तो ए आ गया। ठीक है, तो ई था जो हमारा, वो क्या था, तत्समक अवयव। ए की जगह मान लो कोई और संख्या होती, जैसे बी सी डी इस प्रकार से रखते, या 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वही संख्या निकल कर आ जाती तो वो क्या हो जाता, हमारा तत्समक अवयव हो जाता। जैसे यहाँ पर हमारा 1 निकल कर आया था, तो देखो r की जगह हम कोई भी संख्या लें, जैसे r बराबर लिया, मान लो मैंने 5/6। अब 5/6 का देखो तत्समक अवयव क्या है हमारा, 1, और ऑपरेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 5/6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। 10 ले लो, 10 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ 100 लिया, 100 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया, 100। यानी कि इस 1 का हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, जिसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट के रूप में हमें वही संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो 1 है वो क्या है, हमारा तत्समक अवयव है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में तत्समक अवयव को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिलोम, इनवर्स, यानी किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में अगर संभव हो तो किसी संख्या का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ए स्टार बी बराबर हो ई के, और ये जो मान है वो हमारा बराबर हो बी स्टार ए के, यानी अगर ए स्टार बी की वैल्यू भी ई के बराबर हो और बी स्टार ए की वैल्यू भी ई के बराबर हो, तो जो ए होता है उसका प्रतिलोम क्या होता है, बी। यानी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, ई का तो आपको पता ही होगा, ई का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा ई का मतलब होता है तत्समक अवयव। ठीक है, तो इसका देखो एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं आर के अंतर्गत। ठीक है, और ए स्टार बी का मतलब है हमारा ए प्लस बी। ठीक, पहली चीज़ तो ये है कि इसका हमें तत्समक अवयव पता होना चाहिए। अब देखो तत्समक अवयव हम कैसे पता करते हैं कि ऐसी संख्या जिसका किसी दूसरी संख्या के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो रिजल्ट में वह दूसरी संख्या ही आनी चाहिए। यानी कि एक ऐसी संख्या देखनी है जिसे हम किसी और संख्या के साथ जोड़ें तो वही संख्या निकल कर आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, 0। देखो 0 को हम किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो हमेशा वही संख्या निकल कर आएगी। यानी कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, इस कंडीशन के लिए हमारा जो ई का मान होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो चाहे तो इसे हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, जैसे ए स्टार ई बराबर क्या लेकर चलते हैं हम, ए लेकर चलते हैं।
इसका मतलब a प्लस ई बराबर a हो गया, e बराबर हो जाएगा a माइनस ए बराबर 0, यानी e की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी 0, यानी कि हमारा जो तत्समक अवयव है वो क्या है 0 है। अब हमें क्या करना है, देखो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रतिलोम के लिए प्रतिलोम की जो कंडीशन है उनको फॉलो करेंगे। देखो a स्टार b बराबर e, a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो a है वो b का प्रतिलोम है और b है वो a का प्रतिलोम है। तो मान लो इस क्वेश्चन में मैं किसी भी संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करूं, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, 2 का प्रतिलोम ज्ञात करना है मुझे, ठीक है, कि 2 का इन्वर्स क्या होगा। ठीक, देखो 2 का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए जैसे मैं मान लो a की जगह 2 लेकर चलता हूं तो क्या होगा, 2 स्टार b बराबर e। ठीक है, अब देखो जो e की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, e की वैल्यू है 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, देखो स्टार का मतलब क्या है, हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें स्टार का मतलब है जोड़, तो 2 प्लस b बराबर 0 और b बराबर कितना आ गया हमारा -2। देखो चाहे तो हम इससे कर लें या फिर इससे कर लें, देखो इससे भी कर बताता हूँ मैं। जैसे इससे निकालते तो क्या होता, जैसे b स्टार a बराबर e लिया था हमने, ठीक है, तो b को ऐसे ही रखते, स्टार की जगह प्लस a की जगह a की वैल्यू रखते, मान लो 2 और e का मान कितना है हमारा 0, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालते तो 0 माइनस 2, b की वैल्यू कितनी आती -2, यानी कि जो 2 का प्रतिलोम है हमारा 2 इनवर्स वो कितना है हमारा -2, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन में 2 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्वर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर, यानी कि जो भी बातें मैंने इस इंट्रो में बताई हैं उन्हीं के आधार पर हमें एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आगे जो मैं एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करा रहा हूँ उसमें देखते हैं।